स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, नर्वस सिस्टम की सेकेंड पार्ट की। आप लोगों से इस तरह एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि द एरिया वेयर द टू हेमिस्फेयर कनेक्टेड इज कॉल्ड। तो एक एमसीक्यूज में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फाल्क सेरेब्री, या द एरिया या द पार्ट बाय विच द टू हेमिस्फेयर आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम। लोब्स ऑफ सेरिब्रम। अब देखिए हर एक हेमिस्फेयर की सेरिब्रम के दो हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब राइट के भी अपने पार्ट से और लेफ्ट के भी अपने पार्ट से हर एक हेमिस्फेयर को हम अलग जो है वो डिवाइड करते हैं अपने पार्ट्स में। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। तो देखिए ये फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट लोब्स हो गया और इसी तरह ये फॉर एग्जांपल राइट लोब्स हो गया। तो इन अलग अलग लोब्स को हम मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। दे आर नेम्ड आफ्टर द बोन्स दैट कवर देम। तो देखिए जो बोन क्रेनियम की उसके साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल फ्रंटल बोन इसके साथ अटैच है, ऑक्सीपिटल और पेराइटल। तो जिस बोन के साथ जो पार्ट है सेरिब्रम की, इसके बेस पे हम उसको नेम्स देते हैं। द सेंट्रल सल्काई सेपरेट द फ्रंटल लोब्स फ्रॉम द पेराइटल लोब्स। तो देखिए फ्रंटल लोब्स जो कि 4 हेड्स की तरफ है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब्स। तो वो सल्कस क्या है, वो इनर ग्रोथ से है जो कि दो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं। तो देखिए सेंट्रल सल्कस क्या है, वो सेपरेट करते हैं फ्रंटल लोब सेरिब्रम की फ्रॉम पेराइटल लोब्स। तो एमसीक्यूज में इस तरह पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट फ्रंटल लोब्स फ्रॉम पेराइटल लोब्स। तो आप लोगों को इस तरह एमसीक्यूज में देते हैं कि लेटरल सल्कस, सेंट्रल सल्कस या पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो आप लोगों ने इसको मेमोराइज रखना है। इसी तरह द लेटरल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब्स फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। तो देखिए हमने टेम्पोरल और फ्रंटल लोब्स के बारे में बात की, आप लोगों ने इसको एनाटमी में भी पढ़ा होगा, एनाटमी 1 में। तो देखिए जो ईयर के साथ एरियाज है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब्स, और जो फ्रंटल लोब्स है बिल्कुल टुवर्ड द फोरहेड, ये दो लोब्स डिवाइड करते हैं कौन, लेटरल सल्कस। लेटरल मीन्स टुवर्ड द साइड्स, यानी ये इसी तरह फॉर एग्जांपल ये ईयर की लोकेशन है और ये तकरीबन 4 हेड की लोकेशन है। तो ये इसी जगह पे ये कंसिस्ट होता है, ये इसी एरियाज पे ये लेटरल सल्कस जो है वो प्रेजेंट होता है। पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब्स इसी कंडीशन पे बिल्कुल ये पेराइटल लोब्स या बैक ऑफ द हेड है, और इसी तरह इस एरियाज पे ये मौजूद है। ये फॉर एग्जांपल पेराइटल लोब्स है और ये ऑक्सीपिटल बैक साइड के लोब्स है। तो पेराइटो ऑक्सीपिटल लोब्स यहाँ पे जो है वो पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस प्रेजेंट होता है और ये सेपरेट करता है पेराइटल लोब्स फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब्स। और ये लोब्स किसकी है, पेराइटल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब्स या फ्रंटल लोब्स, ये सेरिब्रम के लोब्स है, सेरिब्रम्स के इनर लोब्स है एक एक हेमिस्फेयर की। A small fifth lobes are part of the cerebrum called insula, lies deep to the lateral sulcus which is made visible by retreating or cutting away some of the overlying cerebrum। तो देखिए एक फिफ्थ लोब्स भी है और चूंकि ये इनर साइड पे प्रेजेंट होता है और इसके लिए इसको देखने के लिए आप जो है वो ब्रेन की स्ट्रक्चर को कटेंगे और इसके नीचे आप इसको देखेंगे। तो वो फिफ्थ लोब्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंसुला, और ये बिल्कुल डीप प्रेजेंट होता है और ये ओवरलाइंग जो जितना भी सेरिब्रम के नीचे एरियाज है, नीचे पार्ट्स है विच आर नॉट विजिबल्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं सेरिब्रल इंसुला। अब देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है। देखिए ये क्या है, ये बिग एरियाज, ये फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह जो है वो विजुअलाइज करता हूँ। ये है सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन की। अब देखिए सेरिब्रम का वो पार्ट जो कि 4 हेड की तरफ है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब्स। जो लोब्स ईयर की तरफ है टुवर्ड द पोजीशन ऑफ ईयर, इसको हम कहते हैं पेराइटल लोब्स। और जो बिल्कुल एट द बैक साइड है, बैक साइड, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब्स। ये क्रेनियम है और ये ब्रेन का वो पार्ट जिस तरह हमने किडनी में पढ़ा था कि ब्रेन किडनी का वो पार्ट जो कि आउटर एरियाज पे प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट है किडनी में, इसको हम कहते हैं मेडुला। जस्ट लाइक द सेम ब्रेन की जो आउटर पार्ट है विच इज अटैच विद द क्रेनियम, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर एंड इनसाइड द ग्रे मैटर देयर इज प्रेजेंट सोमा और सेल बॉडीज एंड डेंड्रॉइड्स। और इसी तरह ये बेसल गैंग्लिया है, ये ब्रेन की स्टीम सेल है ये, और ये स्पाइनल कार्ड है, ये सेरिबेलम है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इस तरह ये ड्यूरम मैटर है। इसके साथ साथ ये भी कुछ पार्ट्स है और हर एक पार्ट के अपने अपने जो है वो फंक्शंस आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किए कि ऑक्सीपिटल लोब्स है। अब ऑक्सीपिटल लोब्स के अपने फंक्शंस क्या है, इसका है कंबाइनिंग विजुअल इमेज,
विजुअल रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जितने भी विजुअल फंक्शन है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। इसी तरह पेराइटल लोब्स है, जनरल इंटरप्रेटिव एरियाज, ये अक्सर इंटरप्रिटेशन करती है जितने भी इंफॉर्मेशन जो है वो आते हैं। इसी तरह सेंट्रल सल्कस है, सेंसरीज एरियाज है, और इस तरह फ्रंटल लोब्स है, फ्रंटल लोब्स का अपना जी वो फंक्शंस है। इसी तरह मोटर स्पीच एरियाज, ये अपना एक एरियाज है इनसाइड द फ्रंटल लोब्स। अब देखिए फ्रंटल लोब्स का काम क्या है, ये इसका काम है स्पीच एरियाज या ब्रोकाज एरिया, इसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया भी हम इसको कहते हैं। ये सेरिब्रम का वो पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द फ्रंटल लोब्स। तो देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के एरियाज है और इसके अपने अपने फंक्शंस। अब हम बात करेंगे बेसल गैंग्लिया और न्यूक्लियाई के बारे में। बेसल गैंग्लिया के बारे में हमने वो फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी। बेसल गैंग्लिया क्या है, न्यूरॉन की जब हम कम्बिनेशन करें इनसाइड द पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम में न्यूक्लियन की कम्बिनेशंस जो है वो बना लेती है बेसल गैंग्लिया। लेकिन ये बेसल गैंग्लिया एक एक्सेप्शन है, केस है गैंग्लिया में। मोस्टली गैंग्लिया आर प्रेजेंट, गैंग्लिया आर न्यूक्लियाई जब हम न्यूरॉन की सोमा की कम्बिनेशन करें, न्यूरॉन के सेल बॉडीज की कम्बिनेशन करें तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। चूंकि न्यूरॉन की सोमा के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम न्यूक्लियाई और गैंग्लिया। अब देखिए गैंग्लिया ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, लेकिन एक बेसल गैंग्लिया वो एक्सेप्शन केस है जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में प्रेजेंट है। Deep within each cerebral hemisphere are 3 nuclei that are collectively called basal ganglia। अब देखिए basal ganglia 3 types of nuclei पे consist होता है और may also be called basal nuclei in some textbook as the word is best restricted to the cluster of neuron outside the CNS। तो देखिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये गैंग्लिया का वर्ड जो है वो बेसिकली वो पीएनएस के साथ जो है वो इंटर रिलेटेड है। मोस्टली इन पीएनएस वी यूज द वर्ड्स गैंग्लिया, तो इसलिए हम बेसल गैंग्लिया एक एक्सेप्शन केस है जो कि सीएनएस में प्रेजेंट है। और बेसल गैंग्लिया को हम बेसल न्यूक्लियाई मोस्टली इसलिए कहते हैं ताकि हम गैंग्लिया के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि गैंग्लिया अक्सर प्रेजेंट है पीएनएस में और यहाँ पे हम बात करते हैं सीएनएस के हवाले से। तो हम गैंग्लिया को बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं अल्टरनेटिव फॉर द सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम। द 3 बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियाई आर ग्लोबुलस पेलाइडस, ये एक टाइप है। ये अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द बेसल गैंग्लिया और बेसल न्यूक्लियाई। तो ये एक 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई है। द फर्स्ट वन इज ग्लोबुलस पेलाइडस, द सेकेंड वन इज पोटामिन एंड द थर्ड वन इज क्यूडेट न्यूक्लियस। ये 3 टाइप से आप लोग इसको जो है वो मेमोराइज करें अच्छी तरीके से। और इसको हम क्यों कहते हैं ग्लोबुलस पेलाइडस, ये ग्लोबुलस शेप की होती है। प्यूटामन्स ये शेल या पोड्स या हर्ष की टाइप होती है। क्यूडेट न्यूक्लियस ये कॉर्ड या टेल की टाइप होती है। क्यूडेट इसको हम टेल कहते हैं, ये टेल की टाइप होती है, इसलिए हम इसको ये नेम्स देते हैं। द पुटामिन एंड ग्लोबुलस पेलाइडस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द लेंटिफॉर्म्स। देखिए अब पोटामिन्स एंड ग्लोबुलस पेलाइडस इसको हम कलेक्टिवली कॉल लेंटिफॉर्म्स, while the putamen and caudate nucleus are collectively called corpus stratum। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखे। देखिए ये न्यूक्लियस की टाइप्स है, ये न्यूक्लियाई की टाइप्स है, मुख्तलिफ किस्म की 3 टाइप्स है। अब देखिए ये 3 है, अब इनमें से 3 में से अगर हम दोनों को कंबाइन करके तो इसका नाम है लेंटिफॉर्म्स, अगर 2 अदर को कंबाइन करें तो इसका नाम है कार्पस स्ट्रेटम। तो आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि कार्पस स्ट्रेटम कंसिस्ट अपॉन, तो आप लोगों को एमसीक्यू में देता है कि ग्लोबुलस पेलाइडस, पोटामिन्स या कॉडेट न्यूक्लियस। तो आप लोग जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढ लेंगे। द बेसल गैंग्लिया हेल्प रेगुलेट इनिशिएशंस एंड टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट। तो देखिए बेसल गैंग्लिया का काम क्या है, ये जितने भी मसल मूवमेंट्स है, जितने भी कोऑर्डिनेशन है इनसाइड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये इस मसल की मूवमेंट्स को इनिशिएट भी करता है, इसको स्टार्ट भी करता है, और जब ज़रूरत खत्म हो जाए मूवमेंट की तो मूवमेंट को जो है वो टर्मिनेट करता है, मूवमेंट को ख़त्म करता है। ये मुख्तलिफ किस्म के ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये पोटामिन्स है और ये ग्लोबुलस पेलाइडस है। तो देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के वो सेल्स है विच आर प्रेजेंट इन द बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया। द लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम इसको हम इमोशंस का सिस्टम भी कहते हैं, इमोशन का सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम्स क्या है? द लिम्बिक सिस्टम नेम्ड फॉर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टेम्पोरल स्लोप।
चूँकि ये मीडियल बॉर्डर पे टेम्पोरल लोब सेरिब्रम की जो टेम्पोरल लोब है इस पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी पोजीशन की वजह से भी हम इसको जो है वो नेम्स देते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस अरेंज ऑफ कॉर्टिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड द कार्पस कैलोसम एंड थैलेमस, और ये सराउंड होता है इनसाइड इसके जो है सराउंडिंग में इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर होते हैं वो है कार्पस कैलोसम एंड थैलेमस। द लिम्बिक सिस्टम इज समटाइम कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन। जितने भी हमारे इमोशंस है इन द टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड इन द टाइम ऑफ सरो, जितनी भी खुशी और गम के दरमियान हमारी इमोशंस है, दे आर ऑल रिलेटेड विद द लिम्बिक सिस्टम। तो एमसीक्यूज में मोस्टली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, या सेरिब्रम इज आल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंट ब्रेन। तो ये कुछ जो है इसके काम की वजह से इसके स्पेसिफिक नेम्स है। अब देखिए लिम्बिक सिस्टम दो ऑर्गन पे कंसिस्ट है, एक है एमाइजिडेला ब्रेन का पार्ट है, दूसरा है हाइपोकैम्पस। अब एमाइजिडेला का काम क्या है? एमाइजिडेला इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड क्लोज टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस जो कि पार्ट है जो कि पार्ट है बेसल गैंग्लिया की, ये इसके साथ इंटर कनेक्ट होते हैं, इसके साथ नज़दीक होते हैं, विच इज़ रिलेटेड विथ इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमाइजिडेला की मेन फंक्शंस क्या है, इमोशंस। हाइपोकैम्पस क्या है? इट एक्सटेंडेड इनटू द फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। अब देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे कि लेटरल वेंट्रिकल्स क्या है। तो ये इस तक जो है इसकी वो एक्सटेंशन होती है, एंड विच फंक्शन इज मेमोरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइपोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि सालों ईयर्स पे कंसिस्ट होती है, वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द हाइपोकैम्पस। यानी जितनी भी हमारी मेमोरीज होती है दे आर ऑल इनसाइड द हाइपोकैम्पस। मेनिंजिस क्या है? देखिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के प्रोटेक्शंस के लिए कुछ स्पेसिफाइड लेयर्स है, और इस लेयर्स को हम क्या कहते हैं? इस लेयर्स को हम मेनिंजिस कहते हैं। और ये मेनिंजिस 3 लेयर्स पे, यानी एक मेनिंजिस 3 सेपरेट पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं, जिसको हम नेम देते हैं ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड आर्चिनाइड मैटर्स। तो ये मेनिंजिस का काम क्या है? मेनिंजिस का काम है ब्रेन की प्रोटेक्शंस करना फ्रॉम आउटसाइड ट्रॉमा एंड सेलेक्शंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट आयंस विच इंटर्स इनसाइड द स्पाइनल कार्ड और इनसाइड द ब्रेन। तो देखिए इनके 2-3 काम है। एक काम ये है कि ये स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करती है मुख्तलिफ किस्म के ट्रामा और इस तरह कंडीशन से, और दूसरी ये है कि ये इसको ब्लड ब्रेन बैरियर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी ये कुछ मेडिसिन को जो कि ज़्यादा हार्मफुल है इसको प्रिवेंट करता है, और इस तरह सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड के अंदर जाने देता है। द क्रेनियन एंड द क्रेनियल मेनिंजिस मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो देखिए ये आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना चाहिए कि मेनिंजिस जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज को आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में पढ़ा है। सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और इस तरह इसकी प्रोटेक्शंस करता है। द क्रेनियल मेनिंजिस आर कंटिन्यूस विद द स्पाइनल मेनिंजिस। तो देखिए ये एक क्रेनियल मेनिंजिस है। मेनिंजिस हम एक ब्रॉड टर्म है, मेनिंजिस स्पाइनल कार्ड की भी प्रोटेक्शंस करते हैं, ब्रेन की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम ब्रेन की मेनिंजिस के बारे में बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजिस, और अगर हम स्पाइनल कार्ड के मेनिंजिस के बारे में बात करेंगे तो इसको हम नेम देते हैं स्पाइनल मेनिंजिस। लेकिन दे बोथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेम्स द 3 मेनिंजिस आर। तो देखिए दोनों क्रेनियम की या स्पाइनल मेनिंजिस की दोनों के बिल्कुल स्ट्रक्चर और इसके नेम्स और जितने भी पार्ट है वो सेम है। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या है मेनिंजिस की? वो है ड्यूरा मैटर, यानी ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ मेनिंजिस। टफ मदर्स, ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। द आउटर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और कवर द ब्रेन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेकी मेनिनकिस। तो ये इसका दूसरा नाम है। एमसीक्यूज में अगर पूछे जा सकते हैं कि पेची मेनिनकिस इज द सेकंड नेम ऑफ ड्यूरा मैटर, आर्चिनाइड मैटर या पिया मैटर। तो पेची मेनिनकिस इज द सेकंड नेम ऑफ ड्यूरा मैटर। इस तरह क्रेनियल एंड सेरिब्रल ड्यूरा। तो अब हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, एक है क्रेनियल और दूसरा है सेरिब्रल। यानी क्रेनियल ड्यूरा वो है जो कि क्रेनियल मेनिंजिस में प्रेजेंट होता है, और सेरिब्रल ड्यूरा वो ड्यूरा है वो मेनिंजिस के पार्ट से जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेरिब्रल ड्यूरा, सेरिब्रल मेनिंजिस। 2 लेयर्स आउटर इंडोस्ट्रियल लेयर लिनन। तो देखिए अब ड्यूरा मैटर के मजीद 2 लेयर्स है, यानी ड्यूरा लेटर एक लेयर है, फर्स्ट लेयर है मेनिंजिस की, और अब हम ड्यूरा मैटर को मजीद जो है वो 2 में डिवाइड करते हैं। 2 large rigid folds of the meningeal layer project into the cranial cavity to support the brain and hold it in position। अब देखिए
जितने भी ये मीनिंजियल्स लेयर है ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और ये ब्रेन के प्रोटेक्शंस करते हैं और ब्रेन की शेकिंग यानी एक्सीडेंट्स के वक्त या किसी फाल के दौरान या किसी आरटीए के दौरान जब ब्रेन की शेकिंग होती है तो ब्रेन अपनी तरफ अपनी साइड पे स्टेशनरी रहने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ दिस मीनिंजेस। द टू फोल्ड आर फाक्स सेरिबेरी एंड टेंटोरम सेरिबेली, और ये फोल्ड्स जिसकी वजह से ब्रेन अपनी पोजीशन पे रहती है इसको हम कहते हैं फाल्क सेरिबेरी एंड टेंटोरम सेरिबेली। In certain places, the meningeal layers of the dura mater folds inward to separate major part of the brain। तो देखिए कुछ जगहों में ये जितने भी ड्यूरा मेटर के पार्ट्स है जिसको हम कहते हैं फाल्क सेरिबेरी एंड फाल्क सेरिबेली, ये दो पार्ट्स है ड्यूरा मेटर्स के, ये कुछ जगहों पे सेपरेट करती है ब्रेन के अपने लेयर्स, यानी ब्रेन के अपने लेयर्स के दरमियान भी ये किसी कई जगहों पे जो है वो प्रेजेंट होता है। अब फाल्क सेरिबेरी क्या है? एक्सटेंडेड इनटू द लैग्निट्यूडनल फिशर्स एंड सेपरेटेड द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम। तो देखिए ये फाल्क सेरिबेरी चूँकि ये सेरिब्री के साथ ये कनेक्टेड है तो ये ब्रेन के सेरिब्रम के जो दो पार्ट्स हैं इसके दरमियान ये मेनिंजेस का ये पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह दूसरा क्या है फाल्क सेरिबेली, चूँकि ये सेरिबेली है इस तरह ये सेरिबेलम के जो दो पार्ट्स है इसको आपस में एक दूसरे के साथ सेपरेट करता है। थर्ड क्या है द टेंटोरम सेरिबेली सेपरेट सेरिबेलम फ्रॉम द ओवरलाइंग सेरिब्रम। तो देखिए एक थर्ड वन क्या है? एक थर्ड वन है टेंटोरम सेरिबेली। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ये सेरिबेलम और सेरिब्रम को एक दूसरे के साथ सेपरेट करता है और इसकी वजह से सेरिब्रम और सेरिबेलम एक दूसरे के साथ जो है वो अलग होते हैं। तो एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह पूछा जा सकता है कि द फाल्क सेरिबेली, ये जितनी भी फाल्क सेरिबेरी है या फाल्क सेरिबेली है या टेंटोरम सेरिबेली है ये ड्यूरा मेटर के पार्ट्स है। The two dural layers are fused together, but in some places they are separated by dural sinuses, space that collect venous। तो देखिए जितनी भी ड्यूरा मेटर्स के दो लेयर्स है जिसके बारे में हमने बात की, ये अक्सर एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डोरल साइनसेस। और इस साइनसेस में जो है वो वेनस ब्लड जो है वो यहाँ पे आता है और वेनस ब्लड यहाँ पे स्टोर होता है। द टू मेजर डोरल साइनसेस आर द सुपीरियर सेजिटल साइनसेस। तो देखिए ड्यूरा मेटर्स में साइनसेस भी है। अब से इन साइनसेस का काम क्या है? ये वेनस ब्लड को रिटेन करता है और वेनस ब्लड की एक्सक्रीशन करता है फ्रॉम द ब्रेन। तो दो तरह के एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि दो तरह के जो है वो साइनसेस प्रेजेंट है इनसाइड द ड्यूरा मेटर। तो इसमें एक है सुपीरियर सेजिटल साइनसेस फाउंड जस्ट अंडर द क्रेनियन अलोंग द मिड सेजिटल लाइंस एंड द ट्रांसवर्स साइनसेस। तो देखिए ये सुपीरियर सेजिटल लाइंस या सुपीरियर सेजिटल साइनसेस जो है ये सेजिटल्स लाइंस के बारे में आप लोगों ने बात की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 में। तो सेजिटल्स लाइंस के पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है और इस तरह ये ट्रांसवर्स जो है ये विच रन्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ईयर टू द फ्रॉम द हेड टूवर्ड्स ईच ईयर। तो एक है सुपीरियर सेजिटल साइनसेस और दूसरा है ट्रांसवर्स सेजिटल साइनसेस। तो देखिए आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द नेम ऑफ टू साइनसेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ड्यूरा मेटर। तो एक है इसमें सुपीरियर सेजिटल साइनसेस, दूसरा है ट्रांसवर्स साइनसेस। और इनका काम क्या है? और इसका काम यह है कि जितने भी वेनस ब्लड फ्लो है इसकी कलेक्शन करता है। दिस साइनसेस मीट लाइक इन इनवर्टिटी एट द बैक ऑफ द ब्रेन एंड अल्टीमेटली इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन ऑफ द नेक। तो देखिए ये जितनी भी ये ट्रू साइनसेस है ये ब्रेन से वेनस ब्लड को जो है वो रिसीव करता है और ये वेनस जितने भी ब्लड है वेनस की ये इन दो साइनसेस के ज़रिए जो है वो चला जाता है इनसाइड द इंटरनल जुगुलर वेन और जुगुलर वेन के ज़रिए ये हार्ट तक जो है वो पहुंच सकती है। द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मेटर एंड अरेचिनाइड मेटर इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब ड्यूरा मेटर के दरमियान और अरेचिनाइड मेटर के दरमियान देखिए ड्यूरा मेटर फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो है वो अरेचिनाइड मेटर है। एमसीक्यूज में इसी तरह भी आ सकते हैं कि द फर्स्ट मेनिंजियल लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मेटर, पिया मेटर या अरेचिनाइड मेटर। तो आप लोगों ने मार्क करना है ड्यूरा मेटर। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड अरेचिनाइड मेटर या पिया मेटर। तो आप लोगों ने मार्क करना है अरेचिनाइड मेटर। तो देखिए ड्यूरा मेटर जो कि फर्स्ट लेयर है, अरेचिनाइड मेटर जो कि सेकेंड लेयर है, इसके दरमियान जो स्पेस है इस स्पेस को हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। और अरेचिनाइड मेटर और पिया मेटर के दरमियान जो स्पेस है इसको कहते हैं सब अरेचिनाइड स्पेस। स्पाइनल ड्यूरा, अभी तक हमने बात की क्रेनियल ड्यूरा के बारे में, यानी क्रेनियन के ऊपर जो मेनिंजेस के लेयर है ड्यूरा, इसके बारे में हमने बात की।
अब स्पाइनल ड्यूरस क्या है? स्पाइनल ड्यूरा मैटर इज अ थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू द लोअर पार्ट ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे। तो देखिए स्पाइनल ड्यूरा वो ड्यूरा है, वो स्पाइनल मेनिंजेस की वो पार्ट है जो कवर करता है स्पाइनल कार्ड को। अब ये स्टार्ट होती है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्रेनियम में वो होल्स है, वो एरियाज है फ्रॉम विच स्पाइनल कार्ड जो है वो स्टार्ट होता है। तो फोरामेन मैग्नम्स क्रेनियम्स में वो होल्स है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो है, और इसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के जो स्टीम सेल्स है वो इंटरकनेक्ट होता है विद द स्पाइनल कार्ड। तो ये फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होती है और सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे तक जो है ये इनर्वेट होता है, यहाँ तक उसकी एक्सटेंशंस होती है। तो ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि स्पाइनल ड्यूरा इज इनर्वेटेड या रीच टूवर्ड्स सेकेंड सैक्रल या थर्ड सैक्रल या फोर्थ सैक्रल। आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना चाहिए। द स्पाइनल ड्यूरा मैटर हैज़ ओनली वन लेयर। तो देखिए हमने बात की क्रेनियल ड्यूरा मैटर के बारे में। क्रेनियल ड्यूरा मैटर्स के 2 पार्ट्स थे। देखिए स्पाइनल ड्यूरा मैटर के 1 पार्ट से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। अगर MCQs में पूछा गया कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पाइनल ड्यूरा, तो आप लोगों ने मार्क करने हैं 1 पार्ट्स। द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल इज कॉल्ड एपिड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस। तो देखिए स्पाइनल कैनाल वो या वर्टिब्रल कैनाल वो कैनाल है जिसमें स्पाइनल कार्ड पड़ा रहता है। तो देखिए ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल कैनाल के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल, और यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं एपिड्यूरल नीडल्स फॉर द इंसर्शन और फॉर द पर्पज़ ऑफ CSF टेकिंग। जब हम CSF की टेकिंग करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मीनिंजाइटिस या मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम एपिड्यूरल नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं इनटू द वर्टिब्रल कैनाल एंड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कार्ड्स ड्यूरा मैटर एंड वर्टिब्रल कैनाल। The spinal epidural space is occupied by loose alveolar tissues, fats and internal vertebral venous plexus. वेनस फ्लेक्सिस यहाँ पे CSF की फॉर्मेशंस होती है। तो देखिए ये ड्यूरल स्पेस जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे एल्वियोलर टिश्यूज, फैट्स एंड इंटरनल वर्टिब्रल वेनस ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये अपने अपने फंक्शंस करते हैं। नर्व्स एंट्रिंग्स एंड लिविंग द स्पाइनल कार्ड पास वाया द एपिड्यूरल स्पेस। तो देखिए जितने भी नर्व्स या आर्टरीज और वेन्स स्पाइनल कार्ड के अंदर जब दाखिल होते हैं तो ये इस एपिड्यूरल स्पेस के ज़रिए जाके अंदर स्पाइनल कार्ड तक पहुँच जाती है। ये ब्रेन है और ब्रेन के ये फॉर एग्जांपल ड्यूरा मैटर है, ये क्रेनियम की बोन्स है, क्रेनियन स्कल की बोन स्कल्स है। तो स्कल के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के इस तरह ड्यूरा मैटर है, इसके नीचे जो है वो अरेचिनाइड मैटर है। अरेचिनाइड मैटर के अंदर जो है वो है पिया मैटर, ये है पिया मैटर। तो ये है पिया मैटर जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स का नेम है ड्यूरा मैटर और सबसे इनर मोस्ट लेयर का काम है नेम से पिया मैटर। तो देखिए ड्यूरा मैटर्स और अरेचिनाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है इसको हम नेम देते हैं सबड्यूरल स्पेस, और इस तरह अरेचिनाइड और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सब अरेचिनाइड स्पेस। ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर MCQs में पूछा जा सकता है कि द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड सब अरेचिनाइड मैटर इज कॉल्ड, या द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर इज कॉल्ड। तो आप लोगों से इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs पूछे जा सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के वो वेनस और साइनसिस है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के, ये सेजिटल साइनसिस है, ये सेजिटल, और इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फीरियर या स्ट्रेट सेजिटल साइनस है। साइनसिस का काम क्या है, ये वेनस फ्लो को रिसीव करता है, और इस तरह ये जुगुलर वेन में, ये जुगुलर वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन है, इसमें अपनी जो है वो फ्लूइड को या वेनस ब्लड को यहाँ पे पहुँचा देता है, और इस तरह ये जाके अपनी फ्लूइड जो है वो हार्ट तक पहुँचा देती है। अब सेकेंड लेयर क्या है, अरेचिनाइड मैटर, सेरिब्रल अरेचिनाइड मैटर, यानी सेरिब्रल या ब्रेन की जो अरेचिनाइड मैटर है। बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइडर वेब अरेंजमेंट ऑफ डेलिकेट कोलाजीन्स एंड इलास्टिक फाइब्रिन फॉर्मिंग द मिडल स्कोर्स। तो देखिए ये अरेचिनाइड मैटर की शेप्स, ये जितनी भी स्पाइडर्स की जाले है ये इसकी तरह उसकी शक्ल होती है, और इस तरह हम इसको नेम्स देते हैं अरेचिनाइड्स। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पिया मैटर बाय सब अरेचिनाइड स्पेस विच कंटेन CSF। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के CSF इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ मेनिंजेस। तो CSF प्रेजेंट होता है इनसाइड द सब अरेचिनाइड स्पेस। MCQs के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेयर इज प्रेजेंट CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। तो CSF प्रेजेंट होता है इनसाइड द सब अरेचिनाइड स्पेस।
In some areas the subarachnoid space are large and called cistern is having more CSF. कुछ एरियाज बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत ज़्यादा CSF आने की accommodation होती है. One of them is cisternum magma lying between the under surface of the cerebellum and medulla. तो एक इसमें है cisternum magma, ये एक लार्ज जो है वो अरेचिनाइड मैटर की एक पार्ट है और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन सेरिबेलम एंड मेडुला और इसमें ज़्यादा CSF आने की गुंजाइश है. इट मे बी यूज फॉर सिस्टर्नल पंचर बाई इंसर्टिंग नीडल बिटवीन ऑक्सीपिटल लोब. ये सिस्टर्नल पंचर क्या है या ऑक्सीपिटल पेराइट ऑक्सीपिटल पंचर भी इसको कहते हैं. देखिए पेराइट जिस तरह हम एपिड्यूरल पंचर करते हैं, एपिड्यूरा से जो है वो स्पाइनल कार्ड से हम लेते हैं CSF. मुख्तलिफ़ किस्म की लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, वायरलॉजी की एग्जामिनेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए. इसी तरह हम ब्रेन के या क्रेनियन से भी हम जो है वो CSF ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टर्नल पंचर. सिस्टर्नल पंचर को हम ऑक्सीपिटल पंचर भी कहते हैं और ये पंचर हम करते हैं सिस्टर्नम मैग्मा में. चूँकि सिस्टर्नम मैग्मा बड़ा पार्ट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा CSF प्रेजेंट होता है, इसलिए हम यहाँ से जो है वो नीडल इंसर्ट करते हैं और CSF लेते हैं. Spinal arachnoid matter, it's come down to envelop the spinal cords and ends by merging with the dura mater at the level of second sacral vertebrae. जिस तरह ड्यूरा मैटर था स्पाइनल की जो अरेचिनाइड मैटर है वो भी सेकेंड वर्टिब्रे तक या सैक्रल वर्टिब्रे तक जो है वो एक्सटेंड होती है. अब हम बात करेंगे पिया मैटर या लास्ट पार्ट. पिया मैटर मीन्स, पिया का मतलब है डिलिकेट. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा डिलिकेट या तीन कलर की होती है. A thin transparent connective tissues layer forming the innermost meninges. ये सबसे innermost layer है. The spinal cord in at L1. स्पाइनल कार्ड की जो पिया मैटर है वो लंबर वर्टिब्री वंस पे जो है वो ख़त्म होती है. पिया मैटर pairs other meninges and extend as filum terminalis up to the coccyx. पिया मैटर जो है वो मेनिंजिस या एक्सटेंड एज फिलम टर्मिनेलिस अप टू द कॉक्सिक. ये जो है मोस्टली ये ख़त्म होती है L1 वर्टिब्री पे, लेकिन इसकी जो कुछ एंडिंग होती है उसके कुछ जो टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फिलम टर्मिनेलिस, वो एक्सटेंड होती है टू वर्ड कॉक्सिक जो कि लास्ट पार्ट है स्पाइनल की. वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स हम किसको कहते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल कैविटीज़ होती है, ओपनिंग कैविटीज़ होती है इनसाइड द ब्रेन्स और इसका काम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शंस और इसकी स्टोरेज. यानी जितनी भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेन्काइमल सेल. यानी इसमें पेरेन्काइमल सेल प्रेजेंट होता है और ये ब्रेन के अंदर कम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं, ओपनिंग्स जो है वो कम्युनिकेटिंग ट्यूब्स होते हैं. The brain has 4 internal interconnected chambers or cavities called ventricles. ब्रेन के अंदर 4 जो है वो इंटरनल इंटरकनेक्टेड चेम्बर्स है. ये चेम्बर्स ये ओपनिंग ये इसी तरह मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ साइज़ के चेम्बर्स होते हैं और ये चेम्बर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं. इस तरह ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं और इसका काम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल या CSF फ्लूइड की फॉर्मेशन और इसकी स्टोरेज. तो ये 4 जो है इन नंबर है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी वेंट्रिकल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन. तो 4 वेंट्रिकल्स है और वेंट्रिकल्स क्या है? ये कैविटीज़ है, ये ओपन जो है ओपन टाइप के या हलो टाइप के जो है वो कैविटीज़ है और इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन और इसका काम क्या है? CSF प्रोडक्शंस. लेटरल वेंट्रिकल्स आर 2 कैविटीज़, वन लोकेटेड इन इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर. एक टाइप है लेटरल कैविटीज़. ये लेटरल कैविटीज़ हर एक, फॉर एग्जाम्पल ये एक हेमिस्फेयर है, ये इस तरह दूसरा हेमिस्फेयर है. तो लेटरल हेमिस्फेयर ये प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द लेटरल साइड. यानी लेटरल साइड पे हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये हर एक हेमिस्फेयर में एक लेटरल जो है वो वेंट्रिकल्स पाया जाता है. तो MCQs में इस तरह भी आ सकते हैं कि वेयर इज प्रेजेंट लेटरल वेंट्रिकल्स. तो लेटरल वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. यानी सेरिब्रल का जो हेमिस्फेयर है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और दे आर 2 इन नंबर. ईच वेंट्रिकल इज C-shaped comprising a central part, interior, posterior and inferior horns. ये इसके मुख्तलिफ किस्म के हर्न्स होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के एक्सटेंशंस होते हैं और ये जो है 2 इन नंबर्स होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स और C-shape इसकी जो है वो शेप्स होती है और इंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर ये मुख्तलिफ किस्म के इसके एक्सटेंशंस होती है. इंटीरियर हर्न एक्सटेंड इनटू फ्रंटल लोब्स. इंटीरियर जिसका पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल्स का वो एक्सटेंड होता है टुवर्ड फ्रंटल लोब्स. पोस्टीरियर हर्न टुवर्ड ऑक्सीपिटल लोब्स एंड इंफीरियर हर्न टुवर्ड्स
डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड इनटू द टेम्पोरल स्लोप। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हर्न्स है और ये इन एरिया से अपनी जो है वो CSF की ड्रेनेज करता है और CSF की फॉर्मेशंस करता है। The third ventricle is a narrow medial cavity along the midline inferior to the corpus callosum, superior to the hypothalamus and between the right and left half of the thalamus। तो देखिए जो थर्ड वेंट्रिकल्स है वो प्रेजेंट होता है inferior to the below to the corpus callosum, superior to the upper part of the hypothalamus and right and left half of the thalamus। और राइट और लेफ्ट हाफ पे थैलेमस के प्रेजेंट होता है। इट कम्युनिकेट ऑन आइदर साइड विद ईच लेटरल वेंट्रिकल्स थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन्स। और ये जितनी भी लेटरल वेंट्रिकल्स है इसके साथ इंटरकनेक्ट होते हैं विद इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के जरिए। यानी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन्स वो वेसल्स है या वो डक्ट है with the help of which lateral ventricles are interconnect with third ventricles। A canal called the cerebral adequate passes down to the core of the midbrain and leads to the fourth ventricle। तो देखिए इसके ज़रिए जो है फॉर एग्जांपल लेटरल वेंट्रिकल्स में CSF बन गया, अब ये CSF चला गया टूवर्ड द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से अब ये चला जाता है टूवर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ पे है? फोर्थ वेंट्रिकल अ स्मॉल चेम्बर्स लाइज बिटवीन द पोन्स एंड द सिरिबेलम। तो MCQs में पूछे जा सकते हैं कि वेयर इज सिचुएटेड फोर्थ वेंट्रिकल्स या वेयर इज सिचुएटेड थर्ड वेंट्रिकल्स या वेयर इज सिचुएटेड लेटरल वेंट्रिकल्स। तो देखिए लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑन आइदर साइड ऑफ द cerebral hemisphere। थर्ड वेंट्रिकल आर प्रेजेंट inferior to the corpus callosum, superior to the hypothalamus and between and right and the left half of the thalamus। इसी तरह फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है इनसाइड या बिटवीन द पोन्स एंड सेरिबेलम, ये इसकी पोजीशन है। Caudally, this chamber narrows and form a central canal that extends through the medulla oblongata into the spinal cord। और ये एक्सटेंड होता है टुवर्ड द स्पाइनल कार्ड, यानी इससे जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आता है एंड इनरवेट होता है इनसाइड द स्पाइनल कार्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल केनाल। सेंट्रल केनाल वो केनाल है जिसके ज़रिए फोर्थ वेंट्रिकल से CSF जो है वो ड्रेन होता है इनसाइड द स्पाइनल कार्ड। यानी ब्रेन से CSF आता है इनटू द स्पाइनल कार्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल केनाल। ये मुख्तलिफ किस्म के वेंट्रल है। देखिए ये है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल ये दो इन नंबर्स होते हैं, ये 1 है और ये सेकेंड 1 है। दूसरा है ये थर्ड वेंट्रिकल्स है, जिस तरह हमने इसकी पोजीशंस के बारे में बात की। और इसी तरह ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो इनर्वेट करता है या ड्रेन करता है अपने फ्लूइड इनटू द स्पाइनल कार्ड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वेंट्रिकल्स हैं और इसके जो है वो अपना फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस है CSF की प्रोडक्शंस करना, CSF की इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन रखना और CSF की फॉर्मेशन और रीअब्जॉर्प्शन का काम है इसका वेंट्रिकल्स का। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, एब्रीविएशन इसका क्या है CSF। अब देखिए CSF क्या है, CSF का काम क्या है, CSF की फॉर्मेशंस क्या होती है, किस तरह CSF जो है उसके इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन होती है। अब देखिए ये CSF प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में प्रेजेंट होता है CSF। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर वाइट कलर का कलरलेस लिक्विड दैट फिल द वेंट्रिकल्स एंड कैनाल ऑफ द सीएनएस एंड बाथ इज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्रेन। तो देखिए ये जितनी भी वेंट्रिकल्स है इसकी फॉर्मेशंस जहाँ पे वहाँ पे होती है, ये वेंट्रिकल्स फील्ड्स होते हैं फ्रॉम द CSF। और इसी तरह ये वेंट्रिकल से आके जितनी भी कैनाल्स है, जितनी भी ड्यूरा मेटर्स, रिचिनाइड मेटर्स और पिया मेटर्स है जिसके दरमियान पाया जाता है CSF, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की शाख जो है उसको प्रिवेंट करता है। मुख्तलिफ किस्म के इसके फंक्शंस है। द टोटल वॉल्यूम्स ऑफ CSF इज 80 to 150 ml। तो देखिए एक एडल्ट मेल में CSF की कंसनट्रेशन कितना है, CSF की अमाउंट्स कितना है, वो है 80 ml से लेके 150 ml तक जो है उसकी कंसनट्रेशन है। इन एन एडल्ट CSF कंटेन ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, केटाइन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द CSF। तो देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि CSF के अंदर प्रेजेंट है। एंड N9 क्लोरीन और HCO3 ये भी प्रेजेंट होते हैं। इट आल्सो कंटेन सब WBCs, कुछ वाइट ब्लड सेल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्शन करता है अगर ब्रेन के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटर हो जाए। फॉर्मेशन इसकी कहाँ पे होती है? द CSF इज प्रोड्यूस बाय द कोराइड फ्लेक्सिस।
कोराइड फ्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो देखिए वेंट्रिकल्स के वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमल सेल्स, और ये पेरेन्काइमल सेल्स ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं कोराइड फ्लेक्सिस। तो ये कोराइड फ्लेक्सिस बना लेते हैं सीएसएफ की प्रोटेक्शंस, और ये कोराइड फ्लेक्सिस they are present on the surface of the ventricles. The blood capillaries are covered by ependymal cells that form CSF from blood plasma by filtration and secretion. तो देखिए ये CSF किससे बनता है? ये CSF बनता है ब्लड से, और इसके लिए जो स्पेसिफाइड सेल है इसको हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल वो सेल से जो कि ब्लड से बना लेता है CSF को। जिस तरह ब्लड से देखिए बन जाती है मिल्क इनसाइड द ब्रेस्ट सेल्स में, जस्ट लाइक द सेम ब्लड से बनती है CSF इन द एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल फ्लेक्सिस कहाँ पे? इन द कोराइड फ्लेक्सिस दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल। सर्कुलेशन ऑफ CSF यानी CSF सर्कुलेशन किस तरह करता है, किस तरह जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हुए और CSF एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट करता है। द CSF फॉर्म इन द कोराइड फ्लेक्सिस ऑफ ईच लेटरल वेंट्रिकल्स। तो देखिए मेन एरिया या मेन वेंट्रिकल्स जहाँ पे मेनली बन जाती है CSF वो है लेटरल वेंट्रिकल्स। देखिए 4 वेंट्रिकल्स है। अब इन 4 वेंट्रिकल्स में जो 2 वेंट्रिकल्स है लेटरल वेंट्रिकल्स जो कि 2 इन नंबर है, लेटरल वेंट्रिकल इज द मेन वेंट्रिकल्स वेयर देयर इज अकर द फॉर्मेशन ऑफ CSF। अब ये CSF लेटरल वेंट्रिकल से आ जाता है टुवर्ड द थर्ड वेंट्रिकल टू अ नैरो ओवल ओपनिंग कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। तो फोरामिना के जरिए लेटरल वेंट्रिकल से CSF जो है वो मूवमेंट करता है टुवर्ड द थर्ड वेंट्रिकल। मोर CSF इज एडेड बाय द कोराइड फ्लेक्सिस इनटू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल्स। जितना ज़्यादा CSF बनता है इतना ही ज़्यादा थर्ड वेंट्रिकल जो है वो भर जाता है CSF से। द फ्लूइड देन फ्लो थ्रू द सेरिब्रल एडक्वेट विच पासिस थ्रू द मिड ब्रेन इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। अब सेरिब्रल एक्वाडक्ट वो डक्ट है जिसके जरिए थर्ड वेंट्रिकल से CSF जो है वो मूवमेंट करता है टुवर्ड द फोर्थ वेंट्रिकल। द कोराइड फ्लेक्सिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एड्स मोर CSF। देखिए अब फोर्थ वेंट्रिकल में भी कुछ जो है वो CSF बन जाता है। अब देखिए ये CSF की कंसंट्रेशंस बढ़ जाती है क्योंकि हर एक वेंट्रिकल्स में CSF की फॉर्मेशंस होती है। CSF इंटर द सब अरिचिनाइड स्पेस थ्रू 3 ओपनिंग्स। तो देखिए जिस तरह हमने बात की कि CSF प्रेजेंट होता है इनसाइड द सब अरिचिनाइड स्पेस। एक है सब ड्यूरल स्पेस, दूसरा है सब अरिचिनाइड स्पेस। तो सब अरिचिनाइड स्पेस वो स्पेस है वेयर देयर इज प्रेजेंट CSF। तो ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ वो ओपनिंग्स है 3 ओपनिंग्स है सॉरी, जिसके ज़रिए CSF जो है वो इंटर होता है इनटू द सब अरिचिनाइड स्पेस फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। 1 मीडियम एपर्चर्स एंड 2 लेटरल एपर्चर्स in the roof of the fourth ventricle. CSF then circulate in the central canal of the spinal cord and into the subarachnoid space around the surface of the brain and spinal cord. और इसी तरह ये वेंट्रिकल में CSF की फॉर्मेशन होती है। वेंट्रिकल से ये आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल से ये आ जाता है, ये इंटर होता है इनटू द सबअरिचिनाइड स्पेस, और सबअरिचिनाइड स्पेस के अंदर CSF जो है वो सर्कुलेशन करता है। रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है CSF की? CSF is gradually reabsorbed into the blood through arytenoid villi, finger-like extension of the arytenoid that project into the dural sinuses, especially the superior sagittal sinuses, and finally into the venous blood. देखिए अगर CSF की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जो है इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाती है, अगर CSF बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसकी जो है इसके इक्विलिब्रियम एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर जो है वो एक प्रॉपर टेक्निक से, एक प्रॉपर पथवे के जरिए इसकी जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है। तो देखिए सब अरिचिनाइड या अरिचिनाइड वेलाई, जिस तरह आप लोगों ने वेलाई के बारे में बात की इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में, GI सिस्टम में, कि वहाँ पे स्मॉल तरह के विलाइज होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म के विटामिन और आइंस की एब्जॉर्प्शन करते हैं। जस्ट लाइक द सेम अरिचिनाइड वेलाइज भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है और ये भी रीएब्जॉर्ब करते हैं CSF को, और CSF को वेनस ब्लड पे जो है सुपीरियर सेजिटल साइनसिस जो कि वेनस ब्लड को रिसीव करता है, और इसी तरह ये अपनी जो है CSF को पहुंचा देता है टुवर्ड द वेनस ब्लड एंड इनटू द इंफीरियर जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन। नॉर्मली CSF इज रीअब्जॉर्ब्ड एज रैपिडली इट इज फॉर्म। तो देखिए जितना ज़्यादा CSF की फॉर्मेशन होती है इतनी ज़्यादा इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। एट अ रेट ऑफ 20 ml पर हावर, 20 ml पर हावर इसकी रीअब्जॉर्प्शन की स्पीड है, यानी 1 हावर में 20 ml जो है वो CSF ड्रेन होता है इनटू द वेनस ब्लड।
फंक्शंस ऑफ सीएसएफ की फंक्शंस क्या है? सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यानी जस्ट लाइक शॉक एब्जॉर्बर, जिस तरह हम गाड़ीज़ और व्हीकल्स और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन्स में ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके पुर्जे के दरमियान सबसे कम जो है वो मैकेनिकल फ्रिक्शंस हो। जस्ट लाइक द सेम हम जो है वो मेन फंक्शन सीएसएफ का है वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन। CSF serve is a shock absorbing medium that protect the brain and spinal cord from mechanical injuries। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रामा हो जाए तो CSF का काम क्या है? स्पाइनल कार्ड और ब्रेन, चूँकि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के बहुत ज़्यादा डिलिकेट, बहुत ज़्यादा नरम जो है वो ऑर्गन्स है, तो इसकी प्रोटेक्शंस करता है जो है वो CSF। द फ्लूइड आल्सो बॉयज कीप्स अफ्लॉट्स द ब्रेन द क्रेनियल कैविटी। जितने भी ब्रेन और क्रेनियल कैविटीज़ है ये इसके अंदर सर्कुलेट होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ से वेनस ब्लड फ्लो में भी हेल्पफुल होता है। केमिकल प्रोटेक्शन, चूँकि CSF के अंदर WBCs प्रेजेंट होता है, इस तरह अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर हो जाए इनटू द CSF तो CSF जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल करता है और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शंस करता है। CSF प्रोवाइड एन ऑप्टिमल केमिकल इन्वायरमेंट फॉर एक्यूरेट न्यूरोनल सिग्नलिंग। इवन अ लाइट चेंज इन द आयनिक कंपोजिशन ऑफ CSF विद इन द ब्रेन का सीरियसली डिस्टर्ब प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और इसी तरह एक्शन पोटेंशियल्स के लिए चूँकि CSF के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है? जितने भी न्यूरोनल सिग्नलिंग है, नर्व्स इम्पल्स है, इसकी जनरेशंस में और इसको प्रॉपर मकदार में प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स। सर्कुलेशन, CSF कीप्स फ्लोइंग थ्रू एंड अराउंड द CNS and ultimately reabsorbed into the blood stream. It allow exchange of nutrient and waste product between the blood and nervous tissues। तो देखिए जितने भी नर्वस टिश्यूज है उसको जितने भी आइंस है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, उसकी सप्लाई किसके ज़रिए होती है? वो होती है CSF के ज़रिए। और इस तरह वहाँ से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ड्रेन्ड होते हैं इनटू द वेनस ब्लड विद द हेल्प ऑफ CSF।